क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बड़ी आसानी से स्टेज पर बोल लेते हैं, मीटिंग में अपनी बात रख देते हैं, इंटरव्यू में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देते हैं और लोग उनकी बात को गंभीरता से लेते हैं। वहीं कुछ लोग चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, खुद को जाहिर ही नहीं कर पाते। इसकी असली वजह है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक आदत है, एक डिसीजन है और सबसे बढ़कर ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। द कॉन्फिडेंस कोड बुक इसी स्किल को डीकोड करती है। लेखिकाएं कहती हैं कि कॉन्फिडेंस का संबंध हमारे अंदर की सोच, हमारे एक्शन और हमारे ब्रेन के वायरिंग से है। और खासकर महिलाओं के लिए यह बुक एक गाइड है जो उन्हें खुद पर यकीन करना सिखाती है। लेखिकाओं ने एक बहुत ही पावरफुल सवाल से शुरुआत की। जब महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, तो कॉन्फिडेंस की इतनी बड़ी कमी क्यों दिखती है? रिसर्च कहती है कि महिलाएं अपनी काबिलियत को अक्सर कम आंकती हैं और यह सोच धीरे धीरे एक गहरी इनसिक्योरिटी बन जाती है जिसे हम सेल्फ डाउट कहते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में जब मेल और फीमेल प्रोफेशनल्स से कहा गया कि वे खुद को एक स्केल पर रेट करें, तो महिलाओं ने खुद को औसतन बहुत कम स्कोर दिया, जबकि उनकी परफॉर्मेंस बराबर या कई बार बेहतर थी। यहीं से एक बात सामने आती है, काबिल होना और कॉन्फिडेंट होना दो अलग चीजें हैं। लेखिकाएं बताती हैं कि कॉन्फिडेंस का निर्माण 3 लेवल पर होता है। पहला, सोचने के तरीके में बदलाव। दूसरा, एक्शन लेने की आदत। तीसरा, खुद की सच्चाई को अपनाना यानी ऑथेंटिसिटी। अगर आप बार बार खुद को रोकेंगे, ओवरथिंक करेंगे और रिस्क से बचेंगे, तो आपका दिमाग धीरे धीरे ये मान लेगा कि आप वाकई उस काम के लायक नहीं हैं। वहीं अगर आप बार बार एक्शन लेंगे, तो आपका ब्रेन न्यू सर्किट्स बनाएगा और आप में धीरे धीरे एक नेचुरल कॉन्फिडेंस बन जाएगा। इस बुक का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कॉन्फिडेंस को एक मसल की तरह ट्रीट करना। जैसे आप जिम में जाकर धीरे धीरे स्ट्रेंथ बनाते हैं, वैसे ही हर दिन थोड़े थोड़े रिस्क लेकर, थोड़ा थोड़ा खुद पर ट्रस्ट करके आप मेंटल स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस मसल बना सकते हैं। अब सवाल यह है, हम ऐसा करें कैसे? सबसे पहले आपको फेल होने से डरना बंद करना होगा। लोग इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं बन पाते क्योंकि वे हमेशा परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच ये है कि कॉन्फिडेंस परफेक्शन से नहीं, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से आता है। जब आप एक काम को बार बार करेंगे तो उसमें फेल भी होंगे, लेकिन हर फेलियर आपको और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। लेखिकाएं एक और बेहद जरूरी पॉइंट पर ध्यान देती हैं, ओवर थिंकिंग। खासकर महिलाएं हर सिचुएशन को ज्यादा एनालाइज करती हैं और इसी चक्कर में एक्शन लेने से पहले ही डर जाती हैं। बुक कहती है, सोचना जरूरी है लेकिन लिमिट में। अगर आप किसी एक डिसीजन पर घंटों सोचते रहेंगे, तो आप उसे कभी इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ, अगर आप सोच को लिमिट में रखकर एक्शन लें, तो आप धीरे धीरे अंदर से कॉन्फिडेंट बनते जाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कॉन्फिडेंस का जेंडर गैप, यानी लड़कों और लड़कियों की परवरिश में जो माइक्रो लेवल पर फर्क किया जाता है, वही आगे चलकर कॉन्फिडेंस के लेवल में दिखता है। लड़कों को बचपन से रिस्क लेने और गलती करने की आजादी दी जाती है, जबकि लड़कियों को अक्सर कहा जाता है, संभल कर चलो, गलती मत करना, अच्छी लड़की बनो। यही सोच आगे चलकर उन्हें फेलियर से डरना सिखा देती है और फिर जब भी उन्हें कोई बड़ा स्टेप लेना होता है, वे सेल्फ डाउट में घिर जाती हैं। तो इस सोच को कैसे बदला जाए? बुक बताती है, आपको अपनी परवरिश को दोष देने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको अब खुद एक्शन लेने की जरूरत है। और ये एक्शन बहुत छोटे छोटे हो सकते हैं, जैसे किसी मीटिंग में चुप रहने की बजाय अपनी बात कहना, इंटरव्यू में अपने अचीवमेंट्स को ओपनली शेयर करना, जब कोई चैलेंजिंग टास्क मिले तो उसे लेने से पीछे ना हटना, जब भी कोई इनसिक्योरिटी आए तो खुद से सवाल करना, क्या यह डर वाकई सच्चा है या सिर्फ मेरी सोच? लेखिकाएं कहती हैं, कॉन्फिडेंस रिजल्ट से नहीं, इन एक्शन से आता है। आप जब तक सोचते रहेंगे कि पहले मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊं फिर एक्शन लूंगा, तब तक आप कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन पाएंगे। कॉन्फिडेंस का मतलब है आप डर के बावजूद भी आगे बढ़ें। यहां एक बहुत पावरफुल लाइन दी गई है, कॉन्फिडेंस इज द प्योर रिजल्ट ऑफ डूइंग, यानी कॉन्फिडेंस का असली सोर्स है करना, कोशिश करना, बार बार करना। अब आप पूछेंगे, क्या मैं कॉन्फिडेंस को अपनी आदत बना सकता हूं? तो इसका जवाब है हां, बिल्कुल। बुक एक सिंपल फॉर्मूला देती है जिसे हम थिंक डू बी कह सकते हैं। पहले आप सोचिए, यानी अपने अंदर की नेगेटिव सोच को पकड़िए, फिर आप कीजिए, यानी छोटे छोटे एक्शन लेकर फियर को फेस कीजिए, फिर आप बनिए, यानी एक दिन जब बार बार प्रैक्टिस से आप वो इंसान बन जाएंगे जो आज सब में असम कॉन्फिडेंट है। जब आप बार बार छोटे छोटे रिस्क लेते हैं,
तो आपका ब्रेन उन्हें नोटिस करता है और आपकी सोच में धीरे धीरे एक नया पैटर्न बनने लगता है। यह पैटर्न होता है, मैं कोशिश करता हूं, मैं सीखता हूं और मैं आगे बढ़ता हूं। यही सोच कॉन्फिडेंस की असली जड़ है। रिसर्च कहती है कि जब हम बार बार एक्शन लेते हैं तब हमारा ब्रेन एक खास तरह का न्यूरोकेमिकल रिलीज करता है जिसे डोपामिन कहा जाता है। यह डोपामिन हमें मोटिवेट करता है कि हम अगली बार फिर वही एक्शन लें और इस बार और भी ज्यादा एनर्जी और यकीन के साथ। अब बात करते हैं उन ब्रेन पैटर्न्स की जो हमें कॉन्फिडेंट बनने से रोकते हैं। सबसे पहला है ओवर एनालिसिस पैरालिसिस, यानी ज्यादा सोचने की आदत। जब कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हम उसे बार बार दिमाग में रिवाइंड करते हैं। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या सोचेंगे? अगर सब गड़बड़ हो गया तो? और इन सब विचारों में हम एक्शन लेना बंद कर देते हैं। यही जगह है जहां कॉन्फिडेंस की मौत हो जाती है। बुक कहती है कि जब तक आप अपने दिमाग को यह नहीं सिखाते कि हर विचार पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तब तक आप खुद पर भरोसा करना शुरू नहीं कर सकते। इसका हल क्या है? बहुत सिंपल, एक्शन। जब आप सोच के जाल से निकलकर कुछ भी छोटा सा काम करते हैं, जैसे किसी से बात शुरू करना, मीटिंग में सवाल पूछना, अपनी बात रखना या कुछ नया ट्राई करना, तो आप ब्रेन को एक नया सिग्नल देते हैं। मैं डरने वाला इंसान नहीं हूं, मैं करने वाला इंसान हूं। और यही सिग्नल धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंट माइंडसेट में बदलता है। यहां एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आती है, इम्पोस्टर सिंड्रोम, यानी जब कोई इंसान खुद को उस काम के लायक नहीं मानता जो वो कर रहा है। बुक बताती है कि बहुत सी महिलाओं, यहां तक कि बहुत सक्सेसफुल वर्किंग वीमेन को भी ये फील होता है कि वे उस पोजीशन को डिजर्व नहीं करती और वे बस किस्मत से वहां तक पहुंची हैं। ये सोच धीरे धीरे उनकी इनर वॉइस को कमजोर कर देती है और उनका कॉन्फिडेंस अंदर से डगमगाने लगता है। लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ एक फीलिंग है, हकीकत नहीं। अगर आप वहां तक पहुंचे हैं तो आपने कुछ तो ऐसा किया है जो आपको उस जगह के काबिल बनाता है। इस इम्पोस्टर सिंड्रोम से निकलने का भी एक ही तरीका है, फैक्ट्स पर ध्यान देना, फीलिंग्स पर नहीं। यानी जब आपका दिमाग कहे कि तुम इस काम के लायक नहीं हो, तो आप उसे जवाब दें, मैंने इसके लिए कितनी मेहनत की है? क्या मेरे पास एक्सपीरियंस है? क्या मेरी स्किल्स ने मुझे यहां तक पहुंचाया है? और अगर इन सब का जवाब हाँ है, तो फिर फीलिंग्स को साइड में रखकर अपने काम पर ध्यान दीजिए। लेखिकाएं एक और पॉइंट पर जोर देती हैं, कंपैरिजन। जब हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना छोड़ देते हैं और खुद को हमेशा पीछे समझते हैं। यह आदत न सिर्फ हमारा कॉन्फिडेंस कम करती है, बल्कि हमें अंदर ही अंदर तोड़ देती है। बुक का सिंपल फॉर्मूला है, खुद को सिर्फ खुद से कंपेयर कीजिए। आज आप कल से थोड़ा बेहतर हुए तो आप जीत रहे हैं। अब बात करते हैं उन चीजों की जो कॉन्फिडेंस को सबसे ज्यादा मारती हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक, फेलियर से डर, रिस्क से भागना और परफेक्शन की आदत। इन 4 चीजों से छुटकारा पाए बिना आप कभी अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं बन सकते। लेखिकाएं कहती हैं कि कॉन्फिडेंस का मतलब है आप डर के बावजूद एक्शन लें, आप फेल हो जाएं तब भी दोबारा कोशिश करें, और आप परफेक्ट नहीं हैं फिर भी आप आगे बढ़ें। यही असली कॉन्फिडेंस है। अब जरा सोचिए, आपने कभी कोई ऐसा काम किया हो जो पहले बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन जैसे ही आपने उसे शुरू किया आप उसमें अच्छे हो गए। जैसे किसी अनजान ग्रुप में बोलना या किसी बड़े क्लाइंट से मीटिंग लेना। शुरुआत में डर लगा, लेकिन एक्शन ने उस डर को चुप करा दिया। यही है कॉन्फिडेंस का साइंस, डर को खत्म करने की नहीं, उसे साथ लेकर भी आगे बढ़ने की ताकत। बुक एक बेहद दिलचस्प रिसर्च का जिक्र करती है। जब लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया और एक ग्रुप को बार बार फेलियर एक्सपीरियंस करवाया गया, लेकिन उन्हें हर बार यह सिखाया गया कि फेलियर नॉर्मल है, यह भी सीखने का हिस्सा है और हर फेलियर के बाद आप बेहतर होते हैं। इस ग्रुप में लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल दूसरे ग्रुप की तुलना में कई गुना ज्यादा पाया गया, जिन्हें सिर्फ सक्सेस पर फोकस करने को कहा गया था। इसका मतलब साफ है, कॉन्फिडेंस का दुश्मन फेलियर नहीं है, बल्कि फेलियर से डरना है। अब जरा बात करते हैं उन माइक्रो हैबिट्स की जो रोजाना के लेवल पर आपके कॉन्फिडेंस को मजबूत बनाती हैं। जैसे हर दिन खुद से एक नया छोटा चैलेंज लेना, जब भी मन कहे मुझसे नहीं होगा तो जानबूझकर करना, फीडबैक से भागने की बजाय उसे सुनकर खुद को सुधारना, सुबह उठकर खुद से एक पॉजिटिव बात कहना, और सबसे जरूरी, खुद को माफ करना जब आप किसी दिन गलत हों। इन आदतों को अगर आप हर दिन दोहराएं तो आपका ब्रेन एक नया भरोसा पैदा करेगा, भरोसा खुद पर, अपनी आवाज पर, अपने निर्णय पर। यही है द कॉन्फिडेंस कोड का असली रहस्य। कॉन्फिडेंस
सीधा किसी बड़े रिजल्ट से नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे एक्शन, हार मानने से इनकार और खुद पर यकीन से आता है। लेखिकाएं कहती हैं, कॉन्फिडेंस पर किसी और का हक नहीं, यह सिर्फ आपका है। और जब आप उसे अपना मान लेंगे, तब आप हर उस दरवाजे को खोल पाएंगे जो अभी बंद लगते हैं। अगर आप चाहें तो मैं यहीं से अगला हिस्सा तुरंत जोड़ दूं, उसी फ्लो में। बस हाँ बोलिए। अगला सेगमेंट बिना रुके और बिना किसी हेडिंग के तुरंत जारी रहेगा। और जब हम ब्रेन की उन वायर्ड आदतों की बात करते हैं, तो सबसे पहले जिक्र आता है सेल्फ डाउट की ट्रेनिंग, जो हमें बचपन से मिलती है। हर बार जब कोई बच्चा कुछ नया करता है, तो उसके आसपास के लोग उसका रिस्पॉन्स तय करते हैं कि वो अगली बार उतनी ही हिम्मत से कुछ करेगा या नहीं। अगर बचपन में किसी को हर बात पर टोका गया हो, गलत मत करो, शर्म करो, लड़कियां ऐसे नहीं करती, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो धीरे धीरे उसका ब्रेन हर रिस्क को खतरा समझने लगता है और उसे लगता है कि कोशिश करने से अच्छा है चुप रहना। इसीलिए कॉन्फिडेंस सिर्फ आज की आदत नहीं है, यह हमारी सालों पुरानी सोच का रिफ्लेक्शन है। और इस सोच को बदलने के लिए जरूरी है कि हम खुद को फिर से ट्रेन करें। बुक में इसे कहा गया है रिवायर्ड माइंडसेट। इसका मतलब है अपने पुराने ब्रेन सिग्नल्स को चैलेंज करना और हर उस सोच को रिप्लेस करना जो अब हमारे किसी काम की नहीं रही। मान लीजिए कि आपके दिमाग में बार बार आता है, मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना दूसरे हैं। तो यहां दो रास्ते हैं। पहला, आप इस सोच को सच मान लें और पीछे हट जाएं। दूसरा, आप सवाल करें, क्यों, किसने कहा, क्या कभी मैंने कोशिश करके देखा है। जब आप ये सवाल करते हैं, तब ब्रेन को झटका लगता है और वो रुक कर दोबारा सोचता है। यही है रिवायरिंग का पहला स्टेप। फिर आता है दूसरा स्टेप, रिपीटेड एक्शन, यानी बार बार खुद को चैलेंज करना। जैसे अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो हर बार आपको छोटे छोटे ग्रुप में बोलने का मौका लेना होगा। शुरू में आवाज कांपेगी, हाथ पसीने से भीगेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप बार बार उस जोन में जाते हैं, ब्रेन उस जगह को सेफ मानने लगता है और डर की जगह कॉन्फिडेंस भरने लगता है। बुक हमें एक और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी देती है, विजुअलाइजेशन। जब आप किसी बड़ी मीटिंग से पहले खुद को उस सीन में इमेजिन करते हैं जहां आप आराम से बोल रहे हैं, लोग ध्यान से सुन रहे हैं और आपकी बातों का असर हो रहा है, तब आपका ब्रेन उस इमेज को रियल मानने लगता है। ब्रेन के लिए रियल और इमेजिनेशन में बहुत पतला फर्क होता है। यही वजह है कि एथलीट्स, आर्टिस्ट्स और सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। वे पहले दिमाग में जीतते हैं, फिर असल जिंदगी में। अब जब आप सोचते हैं कि मुझे कॉन्फिडेंट बनना है, तो इसका असली मतलब होता है मुझे अपने ब्रेन की पुरानी आदतों को तोड़ना है। और यह काम सिर्फ मोटिवेशन से नहीं होगा। इसके लिए चाहिए कंसिस्टेंट एक्शन, सेल्फ अवेयरनेस और हर दिन का माइक्रो इंप्रूवमेंट। इस प्रोसेस में आपको कई बार फेलियर मिलेगा, कई बार लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन सच ये है कि हर कोशिश ब्रेन में एक नया वायरिंग छोड़ रही है। और एक दिन ये वायरिंग इतनी मजबूत हो जाती है कि आप खुद को उस इंसान के रूप में पहचानने लगते हैं जो कॉन्फिडेंट है, नेचुरली, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। बुक बताती है कि कॉन्फिडेंस तब असली बनता है जब आप इसे ऑन करते हैं, यानी आप ये मानते हैं कि हाँ, मुझ में कमियां हैं, लेकिन मैं फिर भी काबिल हूं। हाँ, मुझे डर लगता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं। हाँ, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं ईमानदार हूं, मेहनती हूं और हर दिन सीख रहा हूं। यह सोच आपको शोरगुल वाले कॉन्फिडेंस से हटाकर डीप इनर कॉन्फिडेंस की तरफ ले जाती है, जो बिना बोले भी नजर आता है और जिसकी गूंज आपके एक्सप्रेशन, आपके डिसीजन और आपके प्रेजेंस से साफ महसूस होती है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप हर दिन अपने कॉन्फिडेंस को ग्रो कर रहे हैं या बस इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब आप अपने आप ही कॉन्फिडेंट महसूस करने लगेंगे? सच तो यह है कि वो दिन कभी नहीं आएगा जब तक आप खुद चलकर उस कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं बढ़ते। यही वजह है कि बुक बार बार कहती है, कॉन्फिडेंस एक माइंडसेट नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। आप कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे रिस्क लेते हैं, कैसे फेलियर को हैंडल करते हैं, यही सब मिलकर तय करता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं। और इस पूरे सफर में सबसे बड़ा दुश्मन होता है परफेक्शनिज्म, यानी जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता तब तक कुछ मत करो। लेकिन सच तो यह है कि परफेक्शन सिर्फ एक बहाना है कुछ न करने का। आप जितना जल्दी इससे छुटकारा पाएंगे, उतना जल्दी आप अपनी पोटेंशियल तक पहुंचेंगे। तो अगर आप वाकई कॉन्फिडेंस को एक स्थायी हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो आपको यह मानना होगा कि कॉन्फिडेंस कभी भी पूरी तरह तैयार होकर नहीं आता। वो तो तब आता है जब आप बिना तैयारी के भी स्टेप उठाने की हिम्मत करते हैं। और जब आप बिना पूरी तैयारी के भी आगे बढ़ते हैं,
तब आपका दिमाग सीखता है कि डरना बेवजह था। हर बार जब आप रिस्क लेते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, आप अपने ब्रेन को एक नया मैसेज भेजते हैं, मैं करने वाला इंसान हूं, सोचते रहने वाला नहीं। यही मैसेज धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बनता है, और जब आइडेंटिटी बदलती है तब कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ता है। बुक में एक बहुत दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किया गया है, इनहिबिटर वॉइस, यानी वो अंदर की आवाज जो बार बार कहती है, रुक जाओ, तुम फेल हो सकते हो, लोग हंसेंगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। बेस इनहिबिटर वॉइस को पहचानना सबसे पहला कदम है और उसे चैलेंज करना दूसरा। लेखिकाएं कहती हैं कि जब भी वो अंदर से कोई रोकने वाली सोच आए तो उसे जोर से जवाब दीजिए, शायद मैं फेल हो जाऊं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। शिव यही जवाब उस अंदर की नेगेटिव आवाज की ताकत को तोड़ता है। अब आइए बात करें उन लोगों की जो हर जगह कॉन्फिडेंट दिखते हैं, चाहे वो किसी भीड़ में हो, कैमरे के सामने हो या किसी बड़ी ऑडियंस को संबोधित कर रहे हो। क्या ये लोग किसी और ग्रह से आए हैं? नहीं, ये भी हमारी तरह ही इंसान हैं। बस फर्क इतना है कि उन्होंने अपने दिमाग को यह सिखा दिया है कि फेलियर का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि एक सीख होती है। और उन्होंने ये भी समझा है कि कॉन्फिडेंस सिर्फ बोलने या दिखावे में नहीं होता। असली कॉन्फिडेंस उस समय दिखता है जब आप अंदर से भी शांत हों और बाहर से भी स्थिर। इसके लिए एक और जरूरी टेक्निक है, बॉडी लैंग्वेज का अभ्यास। जब आप सीधे खड़े होते हैं, आंखों में आंख डालकर बात करते हैं, हाथों का इस्तेमाल खुला रखते हैं और आवाज में स्पष्टता रखते हैं, तो आपका ब्रेन खुद को उस स्थिति के मुताबिक ढालता है। साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है कि शरीर की मुद्रा सिर्फ सामने वाले को इंप्रेस नहीं करती, वो हमारे दिमाग को भी प्रभावित करती है। यानी अगर आप कॉन्फिडेंट की तरह एक्ट करेंगे तो कुछ ही देर में आप अंदर से भी वैसा महसूस करने लगेंगे। एक और बात जो बुक में गहराई से बताई गई है वो है, हमें हर दिन डिसीजन लेने होते हैं, डर की तरफ या कॉन्फिडेंस की तरफ। हर बार जब हम किसी चुनौती से पीछे हटते हैं, हमारा ब्रेन उस डर को और मजबूत करता है। लेकिन हर बार जब हम खुद से कहें, चलो ट्राई करते हैं, और चाहे वो छोटा सा स्टेप ही क्यों ना हो, हम ब्रेन को रिट्रेन करते हैं कि रिस्क लेना सेफ है। यही बार बार के छोटे स्टेप्स मिलकर एक बड़ी माइलस्टोन बनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर कॉन्फिडेंस इतना जरूरी है तो हम सब इसे हर दिन क्यों नहीं चुनते? इसका जवाब है सिक्योरिटी की आदत। इंसान को सहज महसूस करना पसंद है। अनजान रास्ते, अनफेमिलियर चैलेंजेस और पब्लिक जजमेंट, ये सब हमारे ब्रेन को अलर्ट मोड में डाल देते हैं। और ब्रेन का काम है हमें सेफ रखना, इसलिए वो बार बार कहता है, रुको अभी मत करो, कल सोचते हैं। लेकिन यही कल कभी आता नहीं, और इस कल की आदत में ही हमारी पोटेंशियल दबी रह जाती है। इसलिए बुक एक सीधा मंत्र देती है, अगर डर लगे तो वही करो, क्योंकि जहां डर है वहीं ग्रोथ है। डर एक सिग्नल है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, और हर बार जब आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं तो आप अपने ब्रेन को एक नई पहचान देते हैं। मैं वो इंसान हूं जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल और रोज इस्तेमाल होने वाली स्ट्रैटेजी की, 5 सेकंड रूल। जब भी आप कोई ऐसा काम करने लगते हैं जिसमें डर या शर्म लगती है, जैसे हाथ उठाकर सवाल पूछना, किसी सीनियर से बात करना, नया आइडिया सामने रखना, तो उसी पल अपने दिमाग को 5 सेकंड का टाइम दीजिए और गिनती शुरू करिए, 5, 4, 3, 2, 1, और फौरन एक्शन लीजिए। ये टाइमिंग आपके दिमाग को ओवरथिंक करने का मौका ही नहीं देती और आप सीधे एक्शन मोड में आ जाते हैं। यह स्ट्रैटेजी सुनने में भले ही सिंपल लगे, लेकिन इसे अपनाने से लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। वजह साफ है, कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता, करने से आता है। और जब आप सोचने की जगह करना शुरू करते हैं तो आपकी पूरी आइडेंटिटी बदलने लगती है। लेखिकाएं ये भी बताती हैं कि कॉन्फिडेंस का सीधा असर आपकी इनकम, आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप्स और आपकी पूरी लाइफ के ओवरऑल क्वालिटी पर पड़ता है। जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं वे ज्यादा आसानी से अवसर पहचानते हैं, उन्हें पकड़ते हैं और उनमें आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। जबकि जो लोग अंदर ही अंदर खुद को छोटा समझते हैं, वे खुद को अवसरों से दूर रखते हैं और धीरे धीरे उनका दायरा सिकुड़ता जाता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या मुझे कॉन्फिडेंट बनना चाहिए, बल्कि सवाल ये है कि मुझे और कितना इंतजार करना है। कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है जो किसी को जन्म से मिल जाए। ये तो एक वर्जिश है, मानसिक वर्जिश, जिसमें आप हर दिन एक छोटे से एक्शन से अपने माइंड को रीशेप करते हैं। और अगर आप आज से, अभी से ये तय करें कि चाहे जितना भी डर हो, मैं फिर भी कोशिश करूंगा, तो ये तय है कि आप वही इंसान बनेंगे
जिसे देखकर दूसरे सोचेंगे, काश मैं भी ऐसा होता। और इसी सोच के साथ जब आप हर दिन आगे बढ़ते हैं तो कॉन्फिडेंस कोई सपना नहीं रह जाता, वो आपकी नई पहचान बन जाता है। लेखिकाएं कहती हैं कि किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती कॉन्फिडेंट बनने के लिए। आपको किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए, किसी मेडल या डिग्री की जरूरत नहीं है और ना ही किसी खास मौके का इंतजार करना है। आप जब चाहें, जहां चाहें और जैसे चाहें कॉन्फिडेंट बनना शुरू कर सकते हैं। द कॉन्फिडेंस कोड का एक और बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा है एक्सपोजर, यानी जो चीज डराती है वही चीज बार बार करिए। जब आप किसी चीज से जितना ज्यादा बार टकराते हैं उतना ही उसका डर कम होता है। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो रोजाना एक छोटा वीडियो बनाकर खुद को सुनिए या मिरर के सामने बोलिए। अगर किसी से बातचीत करने में डर लगता है तो हर दिन एक नया सवाल अजनबी से पूछिए। हर बार जब आप डर की ओर जाते हैं आप खुद को एक नई शक्ति से जोड़ते हैं। यही बार बार के अभ्यास से तैयार होता है कॉन्फिडेंस का असली कोड। इस बुक का सबसे पावरफुल मैसेज है, कभी परफेक्ट होने का इंतजार मत कीजिए। लड़कियों पर हुई स्टडी में पाया गया कि बहुत सी महिलाएं सिर्फ इसलिए पीछे हट जाती हैं क्योंकि वे खुद को परफेक्ट नहीं समझती। लेकिन पुरुष कई बार आधी तैयारी के साथ भी आगे बढ़ जाते हैं और रास्ते में सीखते जाते हैं। यही माइंडसेट सभी को चाहिए। पहले जंप करो, फिर उड़ना सीखो। अगर आप कॉन्फिडेंस का इंतजार करते रहेंगे जब सब कुछ परफेक्ट होगा तो आप जिंदगी भर इंतजार करते रहेंगे। लेकिन अगर आप अभी इसी पल से छोटे छोटे एक्शन से शुरुआत करें तो आप खुद को हर रोज एक नए इंसान में बदलते हुए देखेंगे। कॉन्फिडेंस मतलब खुद को एक चांस देना, खुद को यह बोलना मैं कर सकता हूं और अगर फेल भी हुआ तो सीखूंगा। और यकीन मानिए यह दुनिया उसी की है जो कोशिश करता है, जो डर को चैलेंज करता है और जो अपनी ही आवाज में विश्वास करता है। तो अगली बार जब कोई बड़ा काम सामने आए तो रुकिए मत, उस अंदर की इनहिबिटर वॉइस को चुप कराइए और सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर मुझे डर न लगता तो मैं क्या करता? और जो भी जवाब आए बस वही कर डालिए। आपके अंदर जितना पोटेंशियल है उतना शायद आपने भी महसूस नहीं किया होगा, लेकिन द कॉन्फिडेंस कोड आपको यही याद दिलाती है। आप में हिम्मत है, आप में स्किल है और सबसे ज्यादा आप में वो आग है जो दुनिया को बदल सकती है। अब वक्त है उस आग को बाहर लाने का। अब वक्त है खुद पर भरोसा करने का। अब वक्त है बिना रुके आगे बढ़ने का, क्योंकि आप रुकेंगे नहीं, आप वही बनेंगे जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं। अनस्टॉपेबल, अनशेकेबल, कॉन्फिडेंट। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसी ही पावरफुल बुक्स को आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली समरी किस बुक पर चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं, यह आपकी रोज की मेहनत का रिजल्ट होता है। बुक्स फॉर गोल।